क्यों आए आप यहाँ? मेरे घर के बाहर जो तमाशा किया था वो काफी नहीं था, जब आप यहाँ भी आ गए? मैंने तुम्हें कहा था ना, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और अभी मैंने तमाशा लगाया था। फिलहाल तो तुमसे बात करने आया। हाँ, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर मेरा कोई भरोसा नहीं, क्योंकि जब मेरा दिमाग घूमता है ना तो मेरा अपने ऊपर इख्तियार नहीं रहता। क्या चाहते हैं आप? ये वही माफीनामा है जो तुम साइन करके आई थी। अब इसमें जो रकम है तुम मुझे दे दो। आपका दिमाग ठीक है? ये 40 लाख की रकम में मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? क्या मतलब कहाँ से लाऊंगी? इतने सालों से जॉब कर रही हो, अच्छी खासी सैलरी है तुम्हारी, ना तो सेव कर चुकी होगी या सारा का सारा अपने उस नकम्मे भाई पर लौटा चुकी हो। आराम से बात करें, ऑफिस है ये मेरा, और मैं अपने भाई पर जितनी मर्जी पैसे लगाऊं, आप कौन होते ही सवाल पूछने वाले? तुम शायद भूल रही हो, तुम अब भी मेरे निकाह में हो, और तुम्हारा शौहर होने के नाते तुम्हारी हर चीज के साथ साथ तुमसे सवाल जवाब करने का भी हक रखता हूं मैं। 1 हफ्ता दे रहा हूं, 1 हफ्ते में मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाने चाहिए, वरना क्या? क्या कर लेंगे? वरना तुम्हारा ऑफिस हो या घर, ऐसा तमाशा लगाऊंगा, ऐसा तमाशा लगाऊंगा, तुम्हारे और दाइम के मुतालिक ऐसी ऐसी बातें करूंगा कि तुम किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। 1 हफ्ता। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अभी अभी तक जाग रही हैं? तुम लोगों का इंतजार कर रही थी इसलिए जाग रही हूँ। आई एम सो सॉरी, आपको हमारी वजह से इंतज़ार करना पड़ा। असल में वहाँ बातों में वक्त का पता ही नहीं लगा। कोई बात नहीं बेटा, शिकायत थोड़ी कर रही हूँ। वैसे भी मुझे आदत होगी अपने बच्चों का इंतज़ार करने की। और मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक तुम दोनों को साहिब औलाद कर दे, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में मरने से पहले तुम्हारे बच्चों की खुशियाँ देख सकूँ। बस करते हैं, आपको रोते हुए देख के मुझे तकलीफ हो रही है। मैं सारी जिंदगी भी रोता रहूं ना, तभी मेरे दिल से ये दुख खत्म नहीं होगा। मेरे अंदर से ये गिल्ट नहीं जाएगा कि अम्मी मुझसे मिले बगैर चली गई, सिर्फ मुझसे बात किए बगैर चली गई। तो उनसे माफी मेरी मांग सका। कितनी बातें करनी थी मुझे उससे, कितनी बातें करनी थी। भला ऐसे भी कोई करता है? ऐसी छोड़ के जाता है कोई? नहीं, वापस आ जाए, वापस आ जाए, मुझे आपसे बातें करनी। जरा से रोने से खाना की रूह को तकलीफ पहुंचे। हमें उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हाल इस दुनिया में नहीं है। ऐसा लगता है मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, आँख खुलेगी तो सब वैसे का वैसा हो जाएगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कुछ भी पहले की तरह, कुछ है ही नहीं पहले की तरह। ना रिश्ते, ना लिहाज, ना मुरव्वत, कुछ भी नहीं है।
अम्मी इतनी बीमार थी, डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था, लेकिन अफान भाई ने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि वो मुझे बताते। अरे माना मैं उनसे नाराज था, लेकिन वो तो मैं उनका बेटा ना, मुझे तो बताते, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। अपनी अना में उन्होंने नहीं बताया मुझे, और मेरी माँ ऐसे मुझसे मिले बगैर, बात किए बगैर चली गई। को कभी माफ नहीं करूं, कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूं। शाज़मा, जल्दी करो, देर हो रही है। वहां पे कुरान खानी शुरू हो गई होगी। एक सेकंड, मेरी रिंग नहीं मिल रही। अरे रिंग नहीं मिल रही तो छोड़ दो ना, अभी पहनना जरूरी है क्या रिंग? आप समझ नहीं रहे, मेरी ब्रेसलेट नहीं है, मेरी रिंग नहीं मिल रही ज़िशान। ज़िशान, मेरी सारी ज्वेलरी गायब है अंदर से। अरे ठीक से देखो, यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी? मुझे याद है, मैंने अंदर ही रखी थी। इतने दिन से मैं आपको बोल रही थी मुझे एक लॉकर खुलवाते, लेकिन आपके पास कहाँ टाइम है मेरे लिए। मेड कहाँ है? बुलाओ उसे। आज नहीं आई वो, मैं उसको कितनी कॉल्स कर रही हूँ लेकिन मेरा फोन नहीं उठा रही। कल तुम जब घर से निकली थी, वो थी घर पर? खाला जान के लिए जब कॉल आई तो मैं जल्दी में निकल गई, बाकी पीछे वो सफाई कर रही थी। सफाई नहीं, सफाया कर गई है वो इस घर का। कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही है, लेकिन तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। तुम्हें तो उस पर अंधा भरोसा था, बगैर सोचे समझे तुमने किसी को भी घर में घुसा लिया। ज़िशान, हमें रिपोर्ट करवानी चाहिए, आप मेरे साथ थाने चलिए। शाज़मा, क्या हो गया तुम्हें? वहाँ पे सब इंतजार कर रहे होंगे, सोयम है आज अम्मी का। इतना बड़ा नुकसान हो गया, इस तरह खामोश तो नहीं बैठ सकते ना, कुछ तो करना होगा। जो मेरा नुकसान हो चुका है ना, उससे बढ़कर कोई नुकसान नहीं होगा। अभी मैं वहां जा रहा हूँ, वापस आके देखेंगे कि क्या करना। आप नहीं जाएंगे मेरे साथ? नहीं जा रहा। तो ठीक है, आप घर रहे, मैं खुद जाऊंगी रिपोर्ट लिखवाने। मेरी सारी ज्वेलरी खत्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम मामू। बहुत जल्दी आ गए तुम। मामू, लेकिन आप हमसे पूछ तो लें हमारे साथ हुआ क्या घर पे। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है जानने में कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। आप क्या कहना चाहते हैं कि अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ? हाँ, वो रहने दीजिए। ये मौका नहीं है इन बातों का। कहने देने, यही तो आप चाहते थे ना, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। अब क्यों रोक रहे हैं इन्हें? इसलिए कि इस मौके पे मैं कोई तमाशा नहीं चाहता हूं। वरना कहने को मेरे पास भी बहुत कुछ है। अगर मैं खामोश हूं तो मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ। फायदा तो आपने उठाया है भाई, अम्मी के पास होने का, उनके बड़े बेटे होने का। अम्मी की इतनी सीरियस कंडीशन थी, आपने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। अरे वो मेरी भी माँ है, मेरा भी हक बनता है, कम से कम एक कॉल ही कर देता मुझे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें मैं इतना छोटा इंसान लगता हूँ कि इस मौके पे भी अपनी अना दिखाऊंगा। मैंने तुम्हें कॉल की थी, एक बार नहीं कई बार की थी, मगर तुम्हारा नंबर बंद। और मैंने शाज़मा को भी कॉल की थी, मगर इसने एक कॉल पिक नहीं की। यहाँ खड़े होकर इस पर इल्जाम लगाने से बेहतर है अपनी बीवी से पूछो कि इसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने मेरी कॉल पिक नहीं की, क्यों उसने तुम्हें नहीं बताया कि मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। अफान भाई, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अपनी गलती को छुपाने के लिए आप मुझ पे इल्जाम मत दें प्लीज। आपने मुझे कोई कॉल नहीं की। झूठ मत बोलो शाज़मा, मैंने तुम्हें कॉल की थी। झूठ तो आप बोल रहे हैं अफान भाई। अगर आपने मुझे कॉल की होती तो वो मेरे फोन में होती ना। ज़िशान, आप मेरा फोन चेक कर लें, इन्होंने मुझे कोई कॉल नहीं की।
भाई की कॉल्स नहीं आई आपको और मेरा मैसेज भी रिसीव नहीं हुआ। वो तो सुना था ना आपने, और इस बात का सबूत भी है मेरे पास। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है शाज़मा भाभी, वो हॉस्पिटल में है। आप प्लीज़ ज़ीशान भाई को फ़ौरन इन्फॉर्म कर दें। हम उन्हें कॉल्स करने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनका नंबर बंद है। प्लीज़ उनसे कहें कि अम्मी से आके मिल लें। जो कुछ आप दोनों करके गए थे ना, उसके बावजूद हम चाहते थे कि आप अम्मी से मिल लें। आपका फोन नहीं लग रहा था भाई, इसलिए मैंने इन्हें मैसेज किया था। लेकिन ये तो इतनी पत्थर दिल है कि अम्मी की तबीयत का सुनने के बाद भी इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ज़ीशान ये झूठ बोल रही है, इसने मुझे कोई मैसेज नहीं किया। ये सब मुझे फंसाने के चक्कर में। दिल तो चाह रहा है इस वक्त तुम्हारा गला दबा दूं मैं। अरे क्या नहीं किया मैंने तुम्हारी मोहब्बत में। अपनी बहन पे इल्जाम लगाया, अपने भाई से लड़ा, अपनी माँ का दिल दुखाया मैंने। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपने घर वालों को, अपनी माँ को छोड़ के इस घर से गया और आखिरी वक्त में मैं अपनी माँ से मिल भी नहीं सका, माफी तक नहीं मांग सका उनसे। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से नहीं, आपने खुद इन लोगों से रिश्ता खत्म किया। गलती आपकी है, मुझे इल्जाम मत दे आप। बस करो शाज़मा, चुप हो जाओ। नहीं करूंगी मैं चुप। मैं क्या हमेशा चुप रहने के लिए आ गई हूँ? या सबकी बातें सुनूंगी मैं? पहले अफान भाई की बातें, फिर हरीम की, फिर खाला की, और आज ज़ीशान भी मुझे सबके सामने बातें सुनाएंगे। हाँ, मैंने जानबूझ के अफान भाई की कॉल नहीं उठाई। और जानबूझ के हरीम का मैसेज इग्नोर किया क्योंकि मुझे लगा ये बहाना कर रहे आपको वापस घर बुलाने का। जिस तरह से इन्होंने अफान भाई को बहाना करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके घर वापस बुलाया था, मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी वो सब कुछ आपके साथ दोहराया जाए जो अफान भाई के साथ हुआ, और आप यहाँ आके दोबारा से डिस्टर्ब हो जाए। मैंने ये सब कुछ आपके लिए किया और आप मुझे सबके सामने बातें सुना रहे हैं। मेरे लिए नहीं, अपने लिए किया है तुमने सब कुछ ये, क्योंकि तुम इस घर में सबके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। हाँ, मैं नहीं रहना चाहती थी, मैं इन सब लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी। इसमें गलती क्या है? अरे तुमने कुछ गलत नहीं किया, गलती तो मेरी है। तुम्हारी नेचर को जानते हुए भी तुम्हारी बातों पर यकीन किया मैंने। तुमने सब बर्बाद कर दिया शाज़मा, सब बर्बाद कर दिया। कहीं का नहीं छोड़ा तुमने, कहीं का नहीं छोड़ा। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार। क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? चलो इधर आओ। खाला प्लीज आप शाज़मा को यहाँ से ले जाएं। ज़ीशान अभी बहुत गुस्से में, बेहतर है ये उसके सामने ना रहे। यही चाहती थी ना, मुझे इस घर से निकाल के आपको कोई चैन नहीं मिला था।
खाला की मौत का सबसे ज्यादा फायदा आपने उठाया। बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं आपको। ये खेल आपका ही रचाया हुआ है। खबरदार, जो मेरी माँ का नाम अपनी जबान से लिया तो बहुत दुख पहुंचा चुकी है। आप बख्श दे उन्हें। खाला जान, नादिया बाजी प्लीज इन्हें ले जाए यहाँ से। बड़ी जुबान खुल गई है तुम्हारी। हाँ, समझती क्या खुद को? बहुत बोलना शुरू हो गई हो। तुम्हें मैं बहुत अच्छे तरीके से देख लूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। क्या कर रही हो शाज़मा? चलो यहाँ से। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। शाज़मा इतनी आसानी से हार मानने वालों में बिल्कुल भी नहीं है। जीने नहीं दूंगी, जीना हराम कर दूंगी मैं तुम लोगों का। चलो शाज़मा, चलो यहाँ से, चलो। सांसों